इंस्टीट्यूट के छात्र हर नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क से 18,000 बच्चों ने एक साथ एक गीता का पाठ किया। इसके साथ देश और विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से 1,38,00,000 लोग इस पाठ में जुड़े। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज मौजूद रहे। इनके साथ ही तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर पिंडी हजारा चन्ना तंजानिया भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को धारण करके युवा पीढ़ी को अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को असाधारण समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सभी को सात्विक भाव से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार को कदापि नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। समाज को शुभारंभ करवाने के लिए हजारों की संख्या में 18,000 की संख्या में उपस्थित है। जैसे अभी डॉक्टर प्रीतम जी ने कहा कि गीता जी के अध्याय 18 हैं, युद्ध 18 दिन चला। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी और यहाँ 18,000 की संख्या में इस समय छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश श्लोकों को कंठस्थ करके इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश यहाँ हमारे कल्चरल, आपके कल्चरल कार्यक्रम साझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेश्वर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसमें अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कंवलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में भी गीता जयंती मनाई गई। वहीं इस महोत्सव के समापन पर जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा शामिल हुए और जिला उपायुक्त का कहना रहा कि आज की पीढ़ी में कहीं न कहीं संस्कारों की कमी हो रही है, लेकिन इनका मानना है कि गीता जयंती जैसे आयोजन इस कमी को आने वाले समय में जरूर दूर करेंगे।
इनसे हमें शिक्षा मिलती है, जैसे कि लोग गीता तो पढ़ते नहीं है। इस गीता को बढ़ावा करने के लिए प्रोग्राम होता है और इससे गीता को बढ़ावा मिलता है। ये एक धार्मिक ग्रंथ है। मतलब अब गीता जैसे और भी रामायण, गीता, इन चीजों को भी सम्मिलित किया जा रहा है स्कूल शिक्षा के साथ साथ। धर्म की और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम 3 दिनों से इधर आ रहे हैं, तो हमें जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो हमें इधर भगवत गीता से, ये श्रीमद् भगवत गीता से सीखने को भी मिलता है कि जो ये अब के टाइम में जो अब लोग बहुत ज्यादा फोन के चलते वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो अब भगवत गीता से है ना, भगवान के लिए थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही है और जो अच्छे भगवान ने जो हमारे लिए अच्छे मतलब, जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल हरियाणा, भारत बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी संकल्प में, इसी संदर्भ में 3 दिवसीय गीता महोत्सव हमने जिला स्तर में बनाया है, जिसकी शुभारंभ आज से 2 दिन पहले माननीय विधायक द्वारा की गई थी और आज उसी के निरंतरता में तो गीता का जो 18 श्लोकों का उच्चारण हुआ है, उसके अलावा एक झांकी अभी पूरे शहर में गीता जी की निकाली जाएगी। उसके बाद में वो झांकी शाम को आज खत्म होगी और हम गीता महोत्सव का आज समापन होगा। हिसार में 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का समापन हुआ। समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कई विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आम जन को जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक उत्थान से संबंधित जागरूकता संदेश दिए गए। आई थिंक हिसार के गीता जयंती फेस्टिवल जो 3 दिन रहा है, ये बहुत ही अच्छा सक्सेस स्थापित हुआ है। एंड आज मैंने सारे स्टॉल्स का भी देख लिया। विभिन्न तरह की स्टॉल्स है, गीता एंड कल्चरल स्टॉल्स के अलावा भी हम डिपार्टमेंट्स के भी कई डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स है जहां लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी संस्थाओं के थ्रू मेनी स्टॉल्स है। हाईलाइट तो एसएचजी के स्टॉल्स है एंड बच्चों का स्टॉल्स है जो बहुत ही अच्छा बनाए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने देश का कार्यभार संभाला था, तब से ही एक देश एक चुनाव पर चर्चा चल रही है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, उस समय से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था कि पूरा देश लगातार आचार संहिता में 5 के 5 साल चले जाते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है और पॉलिसीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से चली हुई है और हो सकता है कि इस सेशन में ये बिल सरकार ले आए और ये देश के लिए, हित के लिए है। 5 के 5 साल हम लगातार कभी विधानसभा चुनाव में, कभी बाई इलेक्शंस में, कभी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व बदले जाने पर भी अपना बयान दिया। सुशील गुप्ता का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी फैसला सामूहिक रूप से होना चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर भी सुशील गुप्ता ने अपना पक्ष रखा है। के अंदर ओपीडी अभी फ्री है, किसी भी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, संसद लोकतंत्र का मंदिर और वहां पे सबको अपनी बात करने का अधिकार। हालांकि देश के राष्ट्रपति के लिए, देश के उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के सभापति के लिए सबके मन में पूरा आदर, परंतु विपक्ष की दबाव महसूस कर रहा है। वो
उसकी आवाज के रुक एक सांकेतिक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने करा। रेवाड़ी में सीआईए 3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया है। 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टे, 18 जिंदा कारतूस और चोरी करने वाले हथियार के साथ एक कार भी बरामद है। आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी के साथ अन्य राज्यों में मामले दर्ज हैं। रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जनों से अधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज हैं। पिछले 3 सालों से गिरोह सक्रिय था। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में एक बंद मकान को निशाना बना रहे थे और उनमें चोरियां भी कर रहे थे। ये लोग दिन में रेकी करने के बाद रात को मकान में चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे सीआईए 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। खबर रतिया से है, जहां बुढ़लाड़ा रोड, टोहाना रोड और बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों, सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़े करने वाले चालकों के खिलाफ नगर पालिका के साथ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इस बारे में डीएसपी संजय बिश्नोई ने विस्तार से जानकारी दी और कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को और नगर पालिका को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। के अंदर रतिया से जो फतेहाबाद रोड है अभी निर्माणाधीन है और ये रोड बन रहा है, तो इसमें एक साइड बंद है और एक साइड चालू है, तो उस वजह से जाम लग रहा है। फिर भी हमने ट्रैफिक पुलिस वहां पे तैनात कर रखी है और तो जाम की कोशिश रहेगी भी जाम ना लगे। और इसके अलावा हमारी जो दुकानदारों से अपील है वो अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रखे, बाहर की साइड में अतिक्रमण ना करें। और इसके बारे में हमने नगर पालिका से भी बात कर रखी है, और ताकि वो एक बार तो हम इनको बोल रहे हैं अपना सामान रखें, नहीं तो फिर इनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। और वाहन मालिक या मोटरसाइकिल जो चालक है उनसे भी अपील है वो अपना पार्किंग में या साइड में खड़ा करे, जो पीली पट्टी है उससे बाहर की तरफ कोई व्हीकल खड़ा ना हो। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्ती से एक्शन ले रहा है। नोडल अधिकारी आरएस भाट और उनकी टीम ने बहरामपुर में बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनी 70 एकड़ में काटी जा रही थी और लोगों को लाखों की कीमत में प्लॉट बेचे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नोडल अधिकारी को इसके बारे में सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और 3 जेसीबी के साथ इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। नोडल अधिकारी आरएस भाट ने सभी डीलरों को चेतावनी दी है। यहाँ पर कॉलोनीज काट कर बेच रहे हैं। ये लगभग एक नंबर में 70-80 एकड़ का वो एरिया है। उस एरिया में आज की डेट में कोई लिटिगेशन नहीं है कि वो निगम की जमीन है या पंचायती जमीन से पहले, और विजाविज इंडिविजुअल्स तो स्टे भी है। और ये लोग जीपीए करके लोकल प्रॉपर्टी डीलर मिलकर यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटते हैं। जीपीए के थ्रू हो रही है, रजिस्ट्री कोई नहीं हो रही यहाँ पर। हम लिख कर भी भेजेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री 70 एकड़ में बंद है। कोई गरीब बंदा जब फंस जाएगा, जब मकान बनाएगा, तब हम उस स्टेज पर आएंगे, ठीक मिलेगा। इनिशियल स्टेज पर हम कार्रवाई करेंगे। सेवा के अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरणों की 16 सेवाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी के कार्यालय ने अधिसूचना जारी की। दोनों महानगरों में छोटे स्तर की सीएलयू 60 दिन में मिलेगी और बड़े स्तर की सीएलयू को राज्य सरकार ही मंजूरी देगी। इसके साथ ही ईंट भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे और बिलों में गलतियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे और संबंधित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी।
हरियाणा की सिंचाई और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। इसी भूमि पर प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना को धरातल पर उतारकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो कितना उत्साह है यहाँ पे प्लेयर्स में। और हरियाणा की तरफ से भिवानी में आज ये प्रोग्राम हुआ है नेशनल लेवल पे, और स्टेट्स, सारे स्टेट्स ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात ये कि जितने बॉयज प्लेयर्स हैं उतनी गर्ल्स प्लेयर्स हैं लगभग। और ये उसी संदर्भ में कि अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़े, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल भी राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। मेरा मानना हमेशा ये, मैं वैसे भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ फ्लोरबॉल की और इंडियन कैंपर हूँ बास्केटबॉल की, लेकिन हमने शुरू से ये सीखा है कि जो भी अच्छी टीम होती है, जो अच्छा 100% पोटेंशियल देती है एंड तक, वही टीम जीतनी चाहिए, चाहे वो हमारी होस्ट ही क्यों ना हो सर। और महाराष्ट्र टीम ने आज ये 3rd प्लेस के मैच में करके दिखाया सर। देखो सर, उनको हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आती थी और इंग्लिश भी हम अच्छे से बोल लेते हैं सर। तो हमारा शुरू से लेकर सुबह से लेकर अंत तक, जब तक डिनर नहीं हो जाता, हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता था। कई बार फोन पे भी कांटेक्ट होते थे और हम जाके उनके रेजिडेंस पे भी उनसे कांटेक्ट करते थे और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और हमारा मानना है कि बहुत अच्छी यादें वो हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे, इतना हमें विश्वास है उनके ऊपर। बहुत ही शानदार मैच रहा और आखिरी 1 मिनट के अंदर जो है पूरा बाजी पलट गई। और महाराष्ट्र की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कितने शानदार तरीकों से उन्होंने वापसी की। जो मैच हाथ से निकल रहा था, आखिरी में 3 पॉइंट लेके मैच की बाजी ही पलट दी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसा अनुभव सर आप? बहुत अद्भुत, बहुत शानदार और बहुत ही स्मरणीय ये मेरे लिए रहेगा। खासतौर से मेरी सेवानिवृत्ति नज़दीक है तो उसके लिए मुझे सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चरखी दादरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को दादरी के विधायक सुनील सांगवान की पत्नी सुनीता सांगवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में दादरी एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश आशीष सांगवान और नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी मौजूद रहे। शहीद दलवीर सिंह मॉडल संस्कृति स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जो शहर के मुख्य से होते संपन्न हुई। कार्यक्रम श्लोक उच्चारण और पुरस्कार वितरित किए गए। तो वहीं इस मौके पर सुनीता सांगवान ने कहा कि गीता को हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना गया है। किराने एक प्रेरणा समूह की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है और मैंने नहीं काफी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। जैसे कुछ क्षेत्र में जो बड़ा मतलब स्टॉलों का वो होता है, मेला भरता है, तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी भरा जा रहा है और काफी स्टॉल लगी हुई है। मैंने भी मिट्टी के बर्तनों की स्टॉल लगाई हुई है कि मिट्टी के जो बर्तन है वो यूज करे और बीमारियों से बचे जी, क्योंकि महिलाएं हैं यार चीज में आगे। महिला हाथ की जो महिला जो कारीगरी करती हैं वो कारीगरी मशीनों में नहीं होती। जो मजबूती जो हम हाथों से बनाने में करते हैं वो मेहनत जो हमारी कारीगरी जो हाथ में है वो मशीन में नहीं है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गीता महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी देशवासियों एक ही बात कर रहा हूँ, गीता का सार पढ़े और अपने दिल में तारे। गीता जयंती हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का कुछ ऐसी शिक्षा देती है जो जीवन में लोग अधूरे हैं। गीता ज्ञान लेना जरूरी है। ये अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से चल के पूरा शहर की परिक्रमा करेंगी। मैं दादरी जनता एक ही बात कहना चाहता हूँ, गीता का सार अपने दिल में उतारे और अपने जीवन में उतारे।
जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि के जो ये आयोजक हैं यहाँ के गीता महोत्सव के, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिलाओं का जो प्रोग्राम है, कलश जो यात्रा है, वो एक यूनिटी को शो करता है कि किसी भी तबके की लेडीज हैं, किसी भी कम्युनिटी से आ रही हैं, सब इकट्ठी होकर एक कलश यात्रा निकाल रही हैं। तो ये एक यूनिटी का संदेश देती हैं सभी, जैसे कि गीता में कहा गया है। गीता जयंती जो कहते हैं कि सच्चाई पे, बुराई पे सच्चाई की जीत के लिए मनाए जाते हैं, और एक जो गीता में ये उपदेश दिया गया है कि हमेशा सत्य का साथ। हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए सिरसा के डबवाली में एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये रेड चली। एजेंसी के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पंजाब और डबवाली पुलिस की टीमें तैनात की गई थी। जानकारी के मुताबिक ये रेड गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन को लेकर की गई। बता दें कि एनआईए ने डबवाली रोड और गांव लोहगढ़ में 2 जगहों पर छापेमारी की। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਟੀਮ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास की छात्राएं इन दिनों काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है उनकी बोर्ड की फीस जमा ना होना। छात्रों का आरोप है कि उनसे बोर्ड की फीस अध्यापकों ने ले ली है, परंतु अभी तक उसे जमा नहीं कराया गया, और न ही स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी बच्चों की फीस उन्होंने अभी तक जमा कराई है। बच्चों की फीस को लेकर फरार हो गए हैं। स्कूल के अध्यापक ने कहा कि हर साल बोर्ड क्लास के छात्रों की बोर्ड फीस जमा होती है, जिसको सभी छात्रों से लेकर क्लास टीचर प्रिंसिपल को देते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल उसे जमा कर देते हैं। लेकिन इस बार 12वीं क्लास के करीब 609 बच्चों की बोर्ड परीक्षा की फीस प्रिंसिपल के द्वारा जमा नहीं कराई गई है। पर बात यह है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है, तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था? अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है, हाँ तो लेकिन एनरोलमेंट हुआ है या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये तो है, कल पर तो जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे, काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए, तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में, पर वो आए नहीं रहे थे, तो काफी टाइम हो गया था। आप लोगों से फीस ले ली गई परंतु जमा नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, 2-3 दिनों से ये बात जो है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई कैसे बिल्कुल, और क्या। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन है और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से, और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चलान उनका बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ। सर फीस को लेके मामला ये है, हम 12th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ से हमें पता चला है कि 10th तक की फीस जो है वो सबमिट हो चुकी है, पर ये 12th की सबमिट फीस नहीं हुई है। और ये बात भी हमें पता चली है टीचर्स के थ्रू, नहीं हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है कि छत्रपाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो पैसे लेके कहीं चले गए हैं। चले गए या भाग गए? भाग गए हैं, चले गए हैं, यार हमें कुछ नहीं पता। ये बात हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू पता चले, किसी भी टीचर ने हमें नहीं बताई है। पैसे जमा नहीं हुआ, वो लेके चले गए? वो लेके चले गए हैं। सर हमने जो है बहुत ही पहले सारे बच्चों ने फीस जो है मैम को दे दी थी, और मैम ने ऐसा बोल रही है मैम कि उन्होंने हेड सर को दे दी थी, ठीक है, लेकिन हमारी फीस अभी तक जो है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।